हर माह की दशमी तिथि को गुरु मारपा के यहाँ गरीबों के लिए भंडारा होता है। बहुत लोग और साधु संत वहाँ पधार कर भोजन आदि करते हैं। मिलारेपा कुछ दिन और रुका गुरुद्वार पर। अब आज दशमी की तिथि भी आ गई। लोग भंडारे के लिए आज गुरु मारपा के द्वार पर एकत्रित हुए हैं, परंतु जहाँ लोग भोजन के इंतजार में, शरीर का भूख मिटाने के इंतजार में हैं, वहीं मिलारेपा अपनी आत्मा के भूख को मिटाने की जगह से पलायन करने के विचार कर रहा है। दशमी तिथि आ गई। गुरु मारपा के यहाँ भंडारे का आयोजन है। सहयोगी गुरु माता दगमे ने आए हुए लोगों के लिए पेय पदार्थ बनाया, सभी को बांटा गया और वही पेय पदार्थ गुरु मारपा को भी माता दगमे ने दिया। गुरु मारपा के पेय में नशे और नींद की औषधि अधिक मात्रा में माता दगमे ने मिलाकर दे दिया। गुरु मारपा ने वो पेय पी लिया और गहरी नींद में सो गए। जो गुरु ने सदैव लोगों को जगाने का प्रयास किया है, आज उन्हें ही संसारिक मति गति ने छल कपट कर सुला दिया। यह है संसार की उल्टी रीत। जो हमें जगाते हैं, हम उनको सुलाना चाहते हैं, या यूं कह दें कि वो हमें जगाना चाहते तो हैं, परंतु हम अज्ञानता और नासमझी की मोटी चादर को ओढ़कर सोने में ही मजा मानते हैं। माता दगमे ने गुरु को बेहोश करके उनके कमरे की तिजोरी खोली और उसमें से गुरु मारपा के गुरु जी का दिया हुआ रत्न जड़ित लाल हीरों का हार निकाल लिया। पहले के जमाने में हस्ताक्षर की जगह पर लोग मुद्रा लगाते थे। वह मुद्रा भी माता दगमे ने गुरु मारपा की तिजोरी से निकाल लिया। फिर दगमे माता ने एक पत्र तैयार किया गुरु मारपा की ओर से। उस पत्र में लिखा था कि आने वाले युवक को आत्मविद्या दिया जाए, मेरी आज्ञा है। और नीचे हस्ताक्षर की जगह पर दगमे माता ने मारपा की मुद्रा लगा दी। पत्र को अच्छे रेशमी कपड़े में लपेटा बांधा गया और मिलारेपा को दे दिया। बेटे, तू घर मत भागना। मैंने कहा था ना, तेरी मेहनत को विफल नहीं होने दूंगी। तू यहाँ आत्मविद्या के लिए आया था ना, तुझे वो जरूर मिलेगी। तू अमुक पर्वत पर जाना, वहां तुझे एक बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा मिलेंगे। वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनकी स्वरूप में प्रतिष्ठा है, वे भी जगे हुए हैं। उनके पास जाकर ये पत्र दे देना, कहना कि गुरु मारपा ने मुझे भेजा है यहाँ और ये पत्र आपके लिए दिया है, और ये रत्न जड़ित हार भी ले जा। कहना कि गुरु मारपा के गुरु ने उनको जो हार भेंट दिया था, वही हार गुरु मारपा ने तुमको भेंट में दिया है, आज्ञा के पालन स्वरूप में। और जो आज्ञा है उसका शीघ्र पालन हो। मिलारेपा बड़ा गदगद हो गया।
गुरु माता के लिए उसका हृदय अहोभाव से भर गया। सोच रहा है कि अब मेरा काम बन जाएगा। मिलारेपा उठा और कमरे की खिड़की से कूदकर चल पड़ा। कितना सुंदर संकेत है कि खिड़की से कूद के शिष्य भागा है, क्योंकि गुरुद्वार आगमन का द्वार होता है। पलायन तो इंद्रियों की खिड़कियों से ही कूद कर किया जाता है। मिलारेपा कहाँ चल पड़ा? गुरु माता के बताए हुए स्थान पर नहीं, या किसी अन्य ब्रह्मवेत्ता की शरण में नहीं। आज मिलारेपा चल पड़ा संपूर्ण धर्म शास्त्रों को गलत साबित करने के लिए। ये मन भी बड़ा अलबेला है, क्या क्या नाच नचाता है। जो नहीं है उसे दिखाकर चहुओर हमें भटकाता है। बड़ी अजीब पहेली है दुनिया की, कुछ भी समझ ना आता है। ज्ञानी ध्यानी खुद बन बैठा अहम के महल सजाता है। माया के इस चकाचौंध में है मानो तो क्यों भरमाता है। ओस की बूंद सा जीवन क्षणिक है, बरसों के सपने सजाता है। हो शांत अपने उद्गम में, अब जहां से तू शक्ति पाता है। उस तत्व रूप को ध्येय बना जो कभी बिछड़ ना पाता है। अब लौट चले पथिक वापस, क्यों व्यर्थ में चक्कर खाता है। जहां से आया जाना भी वही है, फिर क्यों वृथा दौड़ लगाता है। मिलारेपा दौड़ पड़ा गुरु की छत्र छाया को छोड़कर। दौड़ पड़ा रातों रात गुरु की बरसती करुणा को छोड़कर। नंगे पैर भाग चला गुरु के अनुशासन की बेड़ी को तोड़कर। मुक्त हो गया गुरु के अप्रत्यक्ष प्रेम पाश से। आज मिलारेपा उड़ गया गगन चूमने, उन श्री चरणों को चूमना छोड़कर। मिलारेपा बढ़ गया उस ओर जिस ओर गुरु को पीठ देकर चला जाता है। खेतों खेतों से पहाड़ों पहाड़ों से मिलारेपा दौड़ रहा है रात भर, कि कहीं गुरुदेव ना आ जाएं और मुझे फिर से न ले जाएं। वैसे मिलारेपा तो रात भर भागता ही रहा, परंतु उस पगले को अभी भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि पीछे मुड़कर देखूंगा तो गुरुदेव बुला लेंगे। उसे पता ही नहीं है कि वह बहुत दूर जा चुका है। मिलारेपा चलते भागते गुरु माता के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। आश्रम ऊंची पहाड़ी पर है। पहाड़ी की ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहा है मिलारेपा, परंतु गुरुद्वार को छोड़कर कितनी गहरी खाई में गिरा है अभी उसे खबर ही नहीं है। मिलारेपा बताए गए आश्रम के द्वार पर पहुंच गया। उसने दूर से ही देखा कि एक तेजस्वी महात्मा ऊंचे गद्दी पर बैठे हैं। उनके दोनों तरफ शिष्यगण बैठे हैं। नितांत शांति है, दिव्य वातावरण है। बीच बीच में शिष्य वेदांतिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है कि मैं ही सर्व धर्मों का ज्ञाता हूं, समस्त शास्त्रों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का सार मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैं ही जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं और स्वयं कारण रहित हूं। मैं ही सबका सहज स्वभाव, परम आनंद स्वरूप हूं।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे दिव्य श्लोकों का उच्चारण शिष्यों द्वारा हो रहा है। इन महावाक्यों को सुनकर मिलारेपा के तो होश ही उड़ गए। वाह वाह, मिल गया वह द्वार जहां मुझे मेरी मंजिल की सहज प्राप्ति हो जाएगी। कितने निष्फिकर हैं यहाँ के रहवासी, आश्रमवासी, कितने सहज व उच्च जीवन है इनका। कैसी ज्ञान में निष्ठा है इनकी। वाह, क्या मौज ही मौज है। इतने वर्षों से यही तो खोज रहा था मैं। मेरी गुरु माता को बार बार बलिहारी है जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मिलारेपा आदर पूर्वक दूर से ही उन महात्मा को प्रणाम कर रहा है, अपनी पहनी हुई टोपी उतारकर। वहां बैठे दूर से ही महात्मा की दृष्टि मिलारेपा पर पड़ गई। महात्मा ने सोचा कि सिर की टोपी उतारकर अभिवादन करने की परंपरा तो मेरे गुरुदेव मारपा के यहाँ की है। महात्मा ने भांप लिया कि सामने दूर खड़ा व्यक्ति कोई साधारण प्रतीत नहीं होता है। 2 क्षण के लिए महात्मा शांत हुए और उनके चित्त में यह स्फुरण हो आया कि यह कोई चमत्कारी पुरुष है, कोई रिद्धि सिद्धियों का विशेषज्ञ है। महात्मा ने सामने बैठे शिष्यों में से एक को बुलाया और कहा कि जाओ उस व्यक्ति से पूछो कि वह कौन है, यहाँ किस कार्य से आया है, और हाँ, ध्यान रखना कि उसे भिक्षा चाहिए तो दे देना, वरना उसे द्वार से ही रवाना कर देना। यहाँ सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए स्थान है, भीतर उसको प्रवेश मत देना। सेवक द्वार पर मिलारेपा के पास गया और कहता है कि आप कौन हो। मिलारेपा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम मिलारेपा है। मिलारेपा नाम सुनते ही सेवक चौंक गया। मिलारेपा, कौन हो तुम, फिर से बताना। भाई, मेरा नाम मिलारेपा है। मिलारेपा का नाम सुनते ही वह सेवक ऐसे डर के भागा कि जैसे दुर्वासा जी को देखकर लोग भाग जाते थे। सेवक दौड़ता हुआ महात्मा के पास गया। गुरुदेव, आप जानते हैं कौन है वो? वह इस सदी का महान तांत्रिक और रिद्धि सिद्धियों का मालिक, जिसका नाम सुनकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं, आज वही शायद अपना रास्ता भूलकर चमत्कारी पुरुष इस द्वार पर खड़ा है। महात्मा ने कहा कि यह तो सिद्ध हो गया कि उसको भिक्षा के लिए यहाँ आना नहीं हुआ होगा। जाओ पूछो कि उसका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है। सेवक मिलारेपा से बोला, गुरुजी पूछ रहे हैं कि आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं। मिलारेपा ने कहा कि मैं मारपा का शिष्य हूँ, जाकर बता दो। और मैं सेवा लेने नहीं आया हूँ, मुझे महात्मा जी से मिलना है। सेवक ने महात्मा से कहा कि वो स्वयं को मारपा का शिष्य बता रहा है और आपसे भेंट की अनुमति मांग रहा है। महात्मा ने कहा, ऐसे ही मेरे गुरुदेव मारपा किसी को शिष्य नहीं बना लेते हैं। शिष्य बनने के लिए नम्रता का सद्गुण होना चाहिए, और मिलारेपा के हमने किस्से सुने हैं। मिलारेपा तो इस सदी का सबसे बड़ा तांत्रिक है, तो वो भला मेरे गुरुदेव मारपा को गुरु क्यों बनाएगा।
महात्मा ने विचार किया कि जरूर यह पुरुष मुझसे अपना गलत परिचय दे रहा है। सेवक, जाकर कह दो उसे कि वह वापस लौट जाए, हमें नहीं मिलना है उसे। और हाँ, वह यदि तुमको अपनी सिद्धियों का बल दिखाने लगे या बल से डराने का प्रयास करे तो उसे अच्छी तरह समझा देना कि हम महान गुरु मारपा की छत्र छाया में हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सेवक ने जाकर कहा कि गुरुदेव को तुमसे मिलने में कोई रुचि नहीं है, लौट जाइए आप। मिलारेपा ने बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि भाई, महात्मा जी से कह दो कि मैं संत मारपा का पत्र लाया हूं जो इनके लिए ही गुरु मारपा ने भेजा है, और फिर भी उनको विश्वास नहीं हो तो कह देना कि गुरु मारपा के गुरुजी ने जो रत्न जड़ित हार संत मारपा को दिया था, वही हार गुरु मारपा ने महात्मा जी के लिए प्रसाद रूप में भेजा है। सेवक ने मिलारेपा की वही बात महात्मा को सुना दी। क्या वह मेरे गुरुदेव मारपा का संदेश लाया है और मेरे दादा गुरु के द्वारा दिया हुआ उपहार भी प्रसाद रूप में लाया है? गुरु के संदेश के लिए महात्मा झट गद्दी से उठे और दौड़ पड़े, जैसे पूज्य बापू जी का संदेश सुनने के लिए हम सब दौड़ पड़ते हैं। मिलारेपा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा दौड़ पड़े। वैसे मिलारेपा को गुरु माता ने पहले ही बता दिया था कि जिसके पास मैं भेज रही हूँ वह भी गुरु मारपा का ही शिष्य है, परंतु आज वो बहुत ऊंची स्थिति पर हैं और पूर्णत्व को उपलब्ध हो चुके हैं। अपितु कहो तो गुरुमय हो चुके हैं। तो आश्चर्य किस बात का हुआ मिलारेपा को कि इस महात्मा की ज्ञान में इतनी ऊंची स्थिति है, और सिर्फ इतना सुना कि गुरुदेव का संदेश आया है, यह सुनते ही बच्चों की तरह दौड़ पड़े। और मैं भी तो कल रात को दौड़ा था। परंतु मैं गुरु से दूर दौड़ा और ये गुरु के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे दौड़ने और इनके दौड़ना में बिल्कुल भी समानता नहीं है। कितनी श्रद्धा है, अहोभाव है इन महात्मा को गुरु मारपा के लिए। युवक, तुम मेरे गुरु का संदेश लाए हो और गुरु की प्रसादी भी लाए हो, तुम मेरे लिए आदरणीय हो। इतना कहकर तिब्बत की पद्धति से महात्मा ने और उनके शिष्यों ने बहुत आदर से मिलारेपा का स्वागत किया, भोजन आदि निवेदित किया और आराम करने के लिए स्थान दिया। मिलारेपा ने चिट्ठी और वो हार दे दिया। महात्मा ने चिट्ठी को और हार की प्रसादी को सिर आंखों पर लगाया। महात्मा जी का नाम नागोकपा है। महात्मा नागोकपा ने पत्र पढ़ा कि इस युवक को आत्मविद्या प्रदान करो, मेरी आज्ञा है। कई वर्षों के बाद मखमली बिस्तर पर आज मिलारेपा विश्राम कर रहा है। निद्रा देवी के गोद में चैन से सो रहा है। विश्राम के पश्चात मिलारेपा ने महात्मा नागोकपा को प्रणाम किया और उम्मीद भरी आंखों से नागोकपा को देख रहा है। कुछ देर बाद आंखें भी इधर उधर दौड़ रही हैं कि वो चिट्ठी खुली या नहीं खुली।
आखिर एक जगह आंखों की पुतलियां ठहर गईं और देखा कि चिट्ठी खुल गई है। अब आंखों ने उम्मीद की भारी गठरी उठाई अपने ऊपर और महात्मा नागुप्पा के पास दौड़ पड़ी। मिलारेपा के होंठ अभी आराम ही फरमा रहे हैं, मानो होठों का काम आंखों ने अपने जिम्मे ले लिया है। आंखों में उम्मीद लिए देखकर महात्मा नागुप्पा ने खुद ही बोलना प्रारंभ कर दिया। मिलारेपा, इस पत्र में गुरु मारपा ने मुझे तुमको आत्मविद्या देने का आदेश दिया है। बेशक मैं उनके आदेश का पूरा प्राणपण से पालन करूंगा। वैसे तो मेरे गुरु मारपा सर्वसमर्थ हैं। उनमें ऐसा सामर्थ्य है कि वो रंक को भी राजा बना दें। ऐसा ज्ञान का खजाना है उनके पास। फिर भी तुमको विद्या सीखने की सेवा, सिखाने की सेवा उन्होंने मुझे दी है, तो मेरा सौभाग्य है। परंतु मिलारेपा, दो बातें मेरी सदैव याद रखना कि आत्मविद्या बिना समर्पण और सेवा के फलीभूत नहीं होती और तड़प होनी चाहिए इसे पाने के लिए। मेरे पास भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं विद्या सीखने के लिए, लेकिन सब एक बार में ही नहीं सीख लेते। ये चीज होनी आवश्यक है। फिर भी कुछ न कुछ उनको मिल ही जाता है, परंतु तुमको तो पूर्णता पानी है ना, इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। खैर, ये सब छोड़ो। तुम्हारे पास तो तंत्र विद्या की सिद्धि है, तो मुझे पहले अपना समर्पण सिद्ध करो। मैंने सुना है कि तुम हिम वर्षा कर सकते हो, तूफान ला सकते हो, तो सुनो, मेरे गांव चले जाओ। वहां पर जंगली लोगों ने हमारे जमीन जायदाद को हड़प लिया है। उनको ठीक से सबक सिखाओ और मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस दिलाओ। इस कार्य को करने में तुम्हारे समर्पण का पता चलेगा। मिलारेपा, इन कार्यों से बचने के लिए ही तो गुरु मारपा की शरण में गया था। अब फिर से वही कार्य करने का आदेश मिल गया। किसी का नुकसान और किसी को तकलीफ। अब मिलारेपा कैसे मना कर दे कि मैं नहीं करूंगा। उसको ज्ञान जो पाना है। मन मार कर मिलारेपा निकल गया महात्मा नागुप्पा के गांव की तरफ। मिलारेपा ने कई दिनों में महात्मा नागुप्पा के गांव की यात्रा को पूरा किया। मिलारेपा सोच रहा है कि मैं तो गुरु मारपा के पास इसलिए गया था कि मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अब ये कैसी विडंबना मेरे सामने आ गई है कि मुझे फिर से वही काम करना पड़ रहा है जो मैंने भूलवश 12-13 वर्ष पहले किया था। मिलारेपा गांव के बाहर खड़ा मन की इसी गुत्थम गुत्थ में मग्न था। तभी एक वृद्ध महिला ने मिलारेपा को आवाज लगाई, बेटा, तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। कहां से चले आ रहे हो? किसको खोज रहे हो? और तुम परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? बताओ। मिलारेपा की आंखों में आंसू भर आए, परंतु मुख से वह कुछ बोल नहीं पाया। वृद्धा के अधिक पूछने पर मिलारेपा ने बताया
कि माता, मुझे संत नागोकपा ने यहाँ भेजा है। नागोकपा का नाम सुनते ही वृद्धा झट से बोल पड़ी कि अरे नागोकपा ने भेजा है, पहले बताता। तुम चलो मेरे घर पर, थोड़ा आराम कर लो, भोजन कर लो। नागोकपा के परिवार वालों का मुझ पर बहुत उपकार है। अभी तो उनके परिवार के लोग यहाँ नहीं हैं और उनकी जमीन जायदाद भी जंगली लोगों ने हड़प लिया है। तुमको जितने दिन रुकना है मेरे घर पर ही रुकना। मुझे भी तो उनकी कुछ सेवा मिल जाएगी, मेरा भी कुछ लाभ हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मिलारेपा ने अपना उद्देश्य नहीं बताया कि किस कार्य के लिए यहाँ आया है। कथा कहती है कि मिलारेपा कुछ दिन तक उस वृद्धा महिला के घर पर ही रुका था। कई दिन तो विचार करता रहा कि क्या मुझे तंत्र विद्या का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। इस विचार के साथ मिलारेपा को गुरु मारपा के साथ बिताए हुए दिन भी याद आ गए। जी हाँ, वही याद आया कि एक घर या एक मकान बनाने में कितना परिश्रम होता है। और तब तो ऐसा था कि सोने से पहले मेरी आखिरी सोच हो तुम। मिलारेपा का चिंतन ऐसा ही था कि सोने से पहले मेरी आखिरी सोच हो तुम और उठने के बाद मेरी पहली सोच हो तुम, जब मारपा की शरण में था। ये स्मरण आते ही मिलारेपा के शरीर के समस्त पुर्जों को अपने वो दिन याद आने लग गए और अंग अंग सिहरन से कांप उठा। कुछ दिन तो मिलारेपा यूं ही वृद्धा के घर पर पड़ा रहा, विचारों की उलझन में। फिर एक दिन उसने निर्णय ले ही लिया कि मुझे अपना समर्पण तो दर्शाना ही पड़ेगा अगर आत्मविद्या चाहिए तो। मैं इन सब की खेती नष्ट कर दूंगा। जैसे महात्मा नागोकपा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मिलारेपा ने शीशम के बीज एकत्रित किए और उनको अभिमंत्रित किया और इन बीजों को उन स्थान पर रख दिया जहां जहां जंगली लोगों का अधिक त्रास था। दूसरे दिन से महाराज हिम वर्षा होने लगी और भयंकर तूफान ने गरजते हुए धावा बोल दिया। कड़ाके की बिजली उग्र रूप में चीख कर प्रलय की खबर देने लगी। मिलारेपा आज अपने पूरे रंग में है। हाथों के इशारे से मिलारेपा हवाओं को, तूफानों को अपने निर्देश से चला रहा है। बुढ़िया के घर में एक कोने में बैठे बैठे ही मिलारेपा ने बाहर पूरा कोहराम मचा दिया। सभी गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। पूरे बगीचे के बगीचे उड़ रहे थे जैसे कागज उड़ता है। जो पशु थे वे भी मानो ऐसे उड़ रहे थे जैसे पेड़ से सूखा पत्ता उड़ जाता है। अचानक मिलारेपा के कानों में जोर जोर से किसी के रुदन की आवाज आई।
हाय, मेरा तो सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये प्रलय कहाँ से आ गया? बिन मौसम के ये बर्फ की बारिश मेरे सब फसल को नष्ट कर देगी। हे भगवान, इतनी क्रूरता क्यों? ये आवाज उसी वृद्धा महिला की थी जिसके घर में मिलारेपा रुका था। मिलारेपा आवाज सुनकर अपने स्थान से उठा और वृद्धा के पास जाकर बोला, क्या हुआ? उसने कहा कि मुझ गरीब का अब क्या होगा? इतनी मेहनत से खेतों में दिन रात काम करती हूँ, धूप में खटती हूँ और भगवान ने देखो तांडव शुरू कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, मैं कैसे जीऊंगी? मिलारेपा ने वृद्धा को धैर्य बधाते हुए कहा कि माता, आपके खेत कहाँ कहाँ पर हैं, उनके नक्शे बनाकर दो मुझे। वृद्धा ने जमीन पर अपने त्रिकोणाकार खेत का नक्शा बना दिया। मिलारेपा ने वृद्धा के खेत के नक्शे के ऊपर अपने हाथों के पंजों को रखा ताकि वृद्धा का खेत सुरक्षित रह सके, और अपना मंत्र पढ़ना फिर से आरंभ किया। फिर से वही आंधी और पुरजोर हिम वर्षा का तांडव शुरू हो गया। वृद्धा भी वहीं बैठी सब देख रही है। कुछ घंटों के बाद जब मंत्र प्रयोग पूरा हुआ, तब मिलारेपा अपने मस्त अंदाज में सिर पर टोपी पहनकर निकलने लगा गांव का निरीक्षण करने के लिए। वृद्धा भी मिलारेपा के साथ हो ली। दोनों अपनी अपनी मेहनत को देखने जा रहे हैं। मिलारेपा ने देखा कि गांव की हालत बड़ी अस्त व्यस्त है। जगह जगह पर पशु घायल अवस्था में पड़े हैं। कई छोटी छोटी बकरियों ने तो बर्फ की बारिश में अपने प्राणों से हाथ तक धो लिया है। मिलारेपा और आगे बढ़ा गांव की तरफ, तो क्या देखता है कि घरों से गांव वाले बाहर आकर विलाप कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे पास तो एक ही जोड़ा बैल का था, वो भी नहीं बचा इस प्रलय में। कोई कह रहा है कि मेरी बकरियां मर गई। कोई इस बात पर विलाप कर रहा है कि मेरे घर का छत टूट गया, अब हमारा ठिकाना कहाँ होगा। कोई इस बात से विलाप कर रहा है कि मेरे दोनों पुत्र तो खेत में गए थे, पता नहीं उनकी क्या स्थिति होगी। अरे वे जीवित भी हैं या नहीं। हे भगवान, हमने क्या ऐसा पाप कर दिया। मिलारेपा ये समस्त विलाप सुनकर द्रवित हुए जा रहा है। फिर भी आज मिलारेपा के कदमों ने तो ठान ही लिया है कि चल मिलारेपा, तुझे और भी बहुत कुछ दिखा कर लाता हूं। आगे बढ़ने पर मिलारेपा देख रहा है कि बर्फबारी और भयंकर तूफान के कारण किसी का पूरा घर बर्फ के नीचे दब गया है, तो किसी का घास का घर ऐसे उड़ा है मानो हर घास के तिनके का अब मिलना संभव नहीं है। बढ़ते बढ़ते मिलारेपा खेतों तक पहुंचा
तो खेत की जगह पर अब बर्फ की चट्टान सी परत जमी हुई है। अब वो खेत खेती के लायक नहीं रह गए। बढ़ते बढ़ते मिलारेपा वही वृद्धा के खेत के पास पहुंचा तो वृद्धा के खेत को कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु उसके खेत की सीमा के पास सैकड़ों की संख्या में पक्षी गिरकर मरे हुए हैं, मानो खेत की बाढ़ पक्षियों के मृतक शरीर से ही बन गई हो। बुढ़िया ने जब अपना खेत देखा तो बड़ी खुश हो गई, गदगद होकर नाचने लगी। उसने कहा, तुमने तो चमत्कार कर दिया बेटा, मेरे खेत को बचा लिया तूने इस प्रलय में। भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे, तेरी हर मनोकामना पूरी हो। बेटा, तू कोई चमत्कारी पुरुष लग रहा है, एक बात मानेगा मेरी? हाँ माता, बोलिए, आंखों के इशारे से ही मिलारेपा ने जवाब दिया। बेटा, इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना, भले ही कैसे भी हों, पर उनके भी तो परिवार हैं, छोटे छोटे शिशु हैं। आजीविका के लिए किसी के पास पशु है तो किसी के पास खेत ही एकमात्र साधन है। बेटा, मैंने तो देखा है तेरा चमत्कार, तू चाहे तो सब फिर से ठीक कर सकता है, फिर से पहले जैसा कर दे तेरी शक्ति का उपयोग करके। इतने में गांव के लोग भी अपने खेतों को देखने के लिए आ गए। सब दृश्य देखकर जोर जोर से विलाप के साथ रुदन करने लगे। उनकी चीख ऐसी थी मानो कलेजे को चीर कर आर पार कर जाएगी। वृद्धा ने फिर कहा, बेटा, सब ठीक कर देना, तू तो कर सकता है। मिलारेपा धरती पर गिर पड़ा, या यूं कह दें कि अब अपने पैरों पर वह खड़ा न रह सका। जोर जोर से चीख कर अब मिलारेपा रोने लगा। अपनी छाती कूट कूट कर रोने लगा। मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास तो जो है उससे मुझे सिर्फ बिगाड़ना ही आता है, मुझे माफ कर दो। 2 क्षण के लिए बेहोश सा हो गया और वही दृश्य सामने आने लग गया जो मिलारेपा ने गांव में घूमकर देखा है। मिलारेपा का हृदय बड़ी ग्लानि से भर गया। इतने पशु पक्षी मेरे कारण मर गए, इतने लोग अनाथ हो गए, इतने लोग बेसहारा हो गए। मिलारेपा उठा और वहां से दौड़ने लगा, परंतु मिलारेपा को ये नहीं पता कि अपने कृत्यों से भागने से कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। मिलारेपा पागल सा होकर क्या कर रहा है उसे खुद भी भान नहीं। उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ा जहां नागोप्पा का आश्रम है। मिलारेपा बढ़ रहा है महात्मा नागोप्पा के आश्रम की ओर। नागोप्पा का आश्रम पहुंचकर मिलारेपा देखता है कि सामने ही महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं। मिलारेपा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। हे परम आदरणीय गुरुजी, मैं तो आपके यहाँ सबसे पवित्र विद्या सीखने आया था। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, जो समस्त कर्मों की नाशक है, समस्त पापों की नाशक है। परंतु मेरे तो पाप और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
मैं सचमुच में महापापी हूँ। अब तो मुझे मेरे कर्म सपने में भी आकर मुझे डराने लगे हैं। कल मेरे द्वारा कितने ही निर्दोष पशु और पक्षियों की हत्या हो गई। मैं ही तो कारण बना जिससे उस गांव के सब लोग विलाप करने पर मजबूर हो गए। गुरुजी, मेरे पाप खत्म कहाँ होंगे, ये तो और ही बढ़ते जा रहे हैं। मिलारेपा के सामने दिख रहे महात्मा नागोप्पा के चरण गीले हो गए। मिलारेपा के अश्रु बिंदुओं ने भी मानो नागोप्पा के चरण पकड़ लिए कि रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए, मुझे इस पाप कर्म से बचाइए। महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को कंधे से पकड़ा। भाई महान जादूगर, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमको वहां पर मैंने ही भेजा था, तो तुम्हारे समस्त पापों का जिम्मेदार तुम कैसे हुए? तुम स्वयं को कर्ता क्यों समझ रहे हो? तुम वहां मेरी आज्ञा से गए थे। दरअसल इस मार्ग में मैंने तुमको पहले ही अवगत कराया था कि गुरु को तुमको संपूर्ण समर्पण करना होगा। समर्पण का अर्थ क्या है, शायद तुमने ठीक से समझा नहीं मिलारेपा। समर्पण में मैं और मेरा ही नहीं रहता, मैं और मेरा नहीं रह जाता। जहां मैं और मेरा आ गया, वहां समर्पण नहीं रह पाता। अगर तुमने कोई भी कार्य को अपने अहम को संग लेकर किया, तो सच में तुम महापापी हो, तुम महापातकी हो। अगर तुम किसी भी कार्य को अहम शून्य होकर करोगे या गुरु को पूर्ण शरणागत होकर करोगे, गुरु के आज्ञा के निमित्त करोगे या गुरु की प्रसन्नता के निमित्त करोगे, तो वही कर्म तुमको बंधनकारक नहीं होगा। इसी बात को भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। दरअसल तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारे हृदय शुद्धि को मुझे एक साथ ही जांचना था, इसलिए इस कार्य हेतु मैंने तुमको वहां भेजा। मिलारेपा, मैं महान गुरु मारपा का शिष्य हूं और हमारी गुरु परंपरा मैत्रेय ऋषि से जुड़ी हुई है। क्या इतनी महान गुरु परंपरा का शिष्य होने पर मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं स्वयं अपनी जमीन जायदाद वापस ले सकूं? मिलारेपा, मैं खुद समर्थ हूं, फिर भी तुम्हें जांचना आवश्यक था। हृदय की शुद्धि हो और साधक की लगन हो तो सद्गुरु के मिलने पर काम जल्दी बन जाता है। मैं तुमको बताता हूं कि उन पशु पक्षियों का क्या हुआ जो तुम्हारे द्वारा भेजे गए आंधी तूफान में मर गए। मिलारेपा, तुम्हारे द्वारा भेजे गए तूफान और बर्फ की वर्षा से जितने भी जीव मर गए हैं, वे सभी जीव फिर से शरीर धारण कर तुम्हारे आसपास ही रहेंगे और तुमको गुरु रूप में वर्ण करेंगे। तुम्हारी मोक्षदायिनी, आनंददायिनी ब्रह्म विद्या से वे भी आह्लादित एवं आनंदित होंगे। तुम शाश्वत हो, सनातन हो, अपितु सभी का वही स्वरूप है। तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है न मृत्यु है।
जन्म मरण शरीर की अवस्था है। मैं तुम्हें सत्य उपदेश करता हूँ, और अगर तुमको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ यहीं और अभी प्रत्यक्ष रूप से। मिलारेपा की आंखों ने ही जवाब दिया कि हाँ गुरुजी दिखाइए, तभी मेरी आत्मा को ठंडक पहुँचेगी, क्योंकि मेरी आत्मा अभी ग्लानि के ताप से जल रही है। महात्मा नागोप्पा ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों की हथेलियों को मिला दिया और उसी परमात्मा में ध्यानस्थ हो गए। महात्मा को सहज है क्योंकि इनको अभ्यास है। कुछ देर तक महात्मा चित्र लिखित मूर्तिवत ध्यान में स्थित रहे। मिलारेपा भी महात्मा को अपलक नेत्रों से निहार रहा है। कुछ देर बाद मिलारेपा देखता है कि जितने जीव मर गए थे सब आकाश से नीचे आ रहे हैं, उज्जवल शरीर धारण करके। कुछ ही समय में सभी जीव महात्मा नागोप्पा और मिलारेपा के आसपास आकर बैठ गए। मिलारेपा यह सब देखकर अचंभित रह गया। वह सोच रहा है कि महात्मा नागोप्पा का एक एक वाक्य सत्य है कि जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, आत्मा अजर अमर चेतन अविनाशी है, शरीर जड़ है। मिलारेपा पूछता है महात्मा नागोप्पा से कि गुरुजी, आपने जैसे कहा था कि आत्मा शाश्वत है, मैं प्रत्यक्ष देख भी रहा हूं, तो फिर ये क्यों पुनः शरीर धारण कर मेरे पास रहेंगे? महात्मा ने कहा कि मिलारेपा, जब तक ज्ञान से अज्ञान को दग्ध नहीं किया तब तक जन्म मरण बना ही रहता है। फिर तुम किसी भी लोक में चले जाओ, कितने भी महान हो जाओ, या ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य तुम्हारा सामर्थ्य ही क्यों ना आ जाए। इसलिए तो इस विद्या को मोक्षदायिनी विद्या कहते हैं, और ये मोक्षदाता गुरु के शरणागत हुए बिना फलीभूत नहीं होती। महात्मा और मिलारेपा की वार्तालाप के दौरान सभी जीव पुनः अपने अपने स्थान पर लौट गए। अब मिलारेपा को बड़ी शांति मिली। आतिशे इश्क से मेरे जिस्मो जा जल गए, आह जब निकली तो तालू और जुबां जल गए। यह ज्वाला का था शोला या फिर गैबी आग थी कि हमारे अक्लो फिक्र के पंछी के पर जल गए। हूँ मैं गुमनामी के रास्ते पे, हस्ती नहीं बाकी कोई, बेपरवाही की बिजली कुछ ऐसी गिरी, नामों निशान जल गए। सैकड़ों पर्दे पड़े थे मेरे और उनके दरमियान, सैकड़ों पर्दे पड़े थे मेरे और गुरु के दरमियान। मेरी आह की एक चिंगारी से ये सब जल गए। वह सोच रहा है कि मैं कितनी सही जगह पर आया हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैंने वर्षों गवा दिए। मिलारेपा यह सब सोच ही रहा था कि महात्मा नागोप्पा का बुलंद स्वर में शब्द सुनाई दिया कि मिलारेपा, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे गुरुदेव मारपा का दिया हुआ है। नागोप्पा के वचन सुनकर मानो मिलारेपा की सोच पर हथौड़ा सा लग गया। वह सोचता है कि महात्मा नागोप्पा बात बात में तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं
और बीच बीच में यह कहते हुए भी नहीं भूलते हैं कि सब मेरे गुरुदेव मारपा की देन है। मैं भी तो मारपा के पास इतने वर्षों तक रहा, परंतु आज तक तो एक शब्द भी मैंने ज्ञान का उनके मुख से नहीं सुना और ना ही उनके द्वारा चमत्कार ही कोई देखा और ना ही उनमें मेरे लिए कोई मैंने करुणा देखी। ऐसे तो है नहीं कि मैं उनके पास कुछ महीने ही रहा, मैं तो उनके पास कई वर्षों तक रहा। तो उनको समझने में मुझसे भूल हो रही है या महात्मा जी बस ऐसे ही संत मारपा का गुणगान कर रहे हैं। खैर चलो, मुझे तो लाभ यहीं से मिल रहा है। मेरे लिए तो सब कुछ महात्मा नागोप्पा ही है। मेरे तारणहार अब गुरु नागोप्पा ही हैं। कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को बुलवाया। मिलारेपा, तुम पर मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुमको पहले योग विद्या में निपुण करूंगा। कल सुबह तैयार रहना और ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना। मैं तुमको योग साधना की दीक्षा प्रदान करूंगा। आज वो प्रभात का समय है जिसमें मिलारेपा को योग की दीक्षा मिलेगी महात्मा नागोप्पा के द्वारा। अत्यंत हर्षित है मिलारेपा आज, क्योंकि कई वर्षों की तपस्या के बाद आज उसे उस चीज की प्राप्ति हो रही है जिसे वह चाहता है। महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को आज योग की दीक्षा दी है और बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना सिखाया है। मिलारेपा को विधिवत ध्यान की विधि बताकर महात्मा नागोप्पा ने उसे एकांत में भेज दिया। अब मिलारेपा महात्मा नागोप्पा के बताए मार्गदर्शन में अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बड़ी ही तत्परता से लग गया। दिन बीते, महीने बीते, मिलारेपा खूब लगन से लगा हुआ है। कुछ महीनों बाद महात्मा नागोप्पा ने सोचा कि मैंने मिलारेपा को जो साधना बताया है वह अभी सिद्ध हो गई होगी, क्योंकि साधना के मर्म को महात्मा नागोप्पा भली भांति जानते हैं कि कितने दिनों में वह साधना सिद्ध होगी। इसलिए महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को संदेशा भिजवाया कि हमारा दिए हुए साधन की अवधि पूर्ण हो गई है। आगे की साधना के लिए तुम मुझसे आकर मिलो। संदेश प्राप्त होते ही मिलारेपा आ गया। महात्मा नागोप्पा ने कहा कि मैंने जो तुमको साधना बताया था वह तुमको सिद्ध हो गई होगी ना। महात्मा की बातें सुनकर मिलारेपा अनजान होकर उनकी ओर देखे जा रहा है। नागोप्पा कुछ देर के लिए शांत हुए और गंभीर स्वर में बोले, नहीं नहीं, तुमने अभी मेरे द्वारा दिए गए साधना को सिद्ध नहीं किया है या तो सिद्ध नहीं कर पाए हो। कौन सी लापरवाही की है तुमने? मिलारेपा, मैंने जिनको भी ये साधना बताई है वह कभी भी विफल नहीं हुई है।
तुम मुझे पहले ऐसे व्यक्ति मिले हो जिसने अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया, इसमें सिद्धि नहीं पाई। मिलारेपा महात्मा के भाल पर क्रोध के बल निहार कर थोड़ा भयभीत हो गया। गुरुजी, नाराज मत होइए, क्रोध ना कीजिए, इसमें गलती मेरी ही हुई है। शायद आपके बताए हुए साधन में मैंने कोई जरूर गलती की है। गुरुजी, मुझे कुछ अवधि पुनः प्रदान कीजिए, मैं अवश्य सिद्ध करके आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। महात्मा नागोप्पा मिलारेपा की नम्रता से प्रभावित होकर बोले कि ठीक है, मैं तुमको फिर उतना ही समय देता हूँ जितने दिन में मेरे द्वारा दी हुई विद्या सिद्ध होती है। और मिलारेपा, मुझे तुम पर विश्वास है कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे तुम में प्रबल संभावनाएं नजर आती हैं। अब जाओ, लग जाओ साधना में। मिलारेपा नागोप्पा के बताए हुए साधन को याद कर लग गया साधना में। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अल्पाहार आदि आदि। अब फिर से दिए हुए समय की अवधि विराम के पास आकर उपस्थित हुई। नागोप्पा ने मिलारेपा को संदेशा भेजा। मिलारेपा आज फिर से करबद्ध उपस्थित हुआ है महात्मा नागोप्पा के समक्ष। इस बार महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा से कुछ पूछा नहीं, केवल निहार रहे हैं। मिलारेपा सामने खड़ा है और महात्मा उसका निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ पलों के बाद नागोप्पा गरज कर बोले, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मिलारेपा, क्या मेरे द्वारा बताए हुए साधन तुमने ध्यान से नहीं सुना? तुम इस बार भी असफल हो गए। क्या भूल करते हो तुम? तुम मेरी विद्या को कलंकित कर रहे हो। तुम तो पहले से एक विद्या में निपुण हो, एकाग्रता भी है तुम में और तपस्या का गुण भी है तुम में। और इससे भी बड़ी बात कि तुमको मेरे महान गुरु मारपा ने मेरे पास भेजा है इस विद्या के लिए, फिर भी तुम सफल क्यों नहीं हो रहे हो? इस बार मैं तुमको फिर से समझाऊंगा पूर्ण विधि, और तुम अब यहीं रहकर मेरे निगरानी में ये साधना करोगे। नागोप्पा ने फिर से घंटों उपदेश दिया इस साधन को सिद्ध करने के विषय में। मिलारेपा, अभी तो तुम प्रारंभिक स्तर ही ठीक से पार नहीं कर पा रहे हो, आगे कैसे बढ़ोगे? लगन से लगो इस साधना में। इस बार ठीक से साधना करो। अब मिलारेपा महात्मा नागोप्पा की निगरानी में अपनी साधना कर रहा है। महात्मा नागोप्पा शिष्य की लगन देखकर अति प्रसन्न है इस बार कि मेरे द्वारा बताया गया साधना ये और भी सवाई लगन से जुट कर रहा है। दिन बीते, महीने बीते, परंतु वह न हुआ जो महात्मा नागोप्पा चाहते हैं मिलारेपा के संदर्भ में। अब नागोप्पा बड़े चिंतित हो गए कि मैंने इसको सिखाने में कोई कमी नहीं रखी है और इसके लगन में भी बिल्कुल कमी नहीं दिख रही है, फिर ऐसा हो क्यों रहा है? नागोप्पा इस विषय को लेकर आजकल बड़े चिंतित से हैं।
वे सोच रहे हैं कि क्या मेरे गुरु द्वारा दी गई सेवा को मैं नहीं कर पाऊंगा। गुरु मारपा ने तो इसे मेरे पास भेजा है विद्या ग्रहण करने के लिए, फिर ऐसी क्या कमी है। इन विचारों में ही महात्मा भूल भुलैया खेल रहे हैं। इतने में एक संदेश वाहक महात्मा नागोप्पा के समक्ष आया और बोला कि महात्मा नागोप्पा जी, आपके लिए महान गुरु मारपा ने कुछ संदेशा भेजा है। संदेश वाहक ने महात्मा नागोप्पा को गुरु मारपा का संदेश दिया। दरअसल हुआ ऐसा था कि गुरु मारपा ने अपने पुत्र के लिए मकान बनवाकर पूरा करवा लिया था। जी हाँ, वही मकान जिसको मिलारेपा ने आखिरी में अधूरा छोड़ दिया था। वह मकान पूरा हुआ और गृह प्रवेश के निमित्त उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गुरु मारपा ने अपने शिष्यों को संदेश द्वारा आमंत्रण भेजा। ये वही आमंत्रण है संदेश के रूप में जो महात्मा नागोप्पा को आज मिला है। गुरु के द्वारा भेजे गए आमंत्रण को पाकर महात्मा नागोप्पा बड़े प्रसन्न हुए। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि मिलारेपा की साधना सफल क्यों नहीं हो रही है। इस बात का भी गुरु मारपा से मैं खुद ही पूछ लूंगा। इसलिए महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को बताया कि गुरु मारपा के यहाँ से संदेश आया है, गृह प्रवेश का उत्सव है। मिलारेपा, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारी साधना के विषय में गुरुदेव से पूछ लूंगा और उनसे हाथ जोड़कर मैं माफी भी मांग लूंगा कि आपकी दी हुई सेवा में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। मिलारेपा, तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही यात्रा पर निकल पड़ेंगे। महात्मा ने तो अपनी बातों को सहज में ही मिलारेपा के आगे रख दिया। सहजता से आई हुई बातों ने मिलारेपा के लिए विकटता पैदा कर गई। मिलारेपा तो मानो सुन्न सा पड़ गया। उसके पैर वहीं जमे के जमे रह गए। मिलारेपा ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, ऐसी परिस्थिति भी आ जाएगी। अब शुरू हो गया बिना बारिश की बाढ़। मिलारेपा के मन में विविध विचारों का बाढ़ शुरू हुआ, जिसमें मिलारेपा डूबे जा रहा है। मैं गुरु मारपा के पास वापस कैसे जा पाऊंगा? मैंने तो कितना कपटपूर्ण व्यवहार किया है उनके साथ। कपट की कालीख लगाकर कैसे मैं उनके सन्मुख हो पाऊंगा? जब मैं आश्रम से भागा होऊंगा, तब गुरु मारपा ने क्या सोचा होगा मेरे विषय में। और ऊपर से जब उनको पता चला होगा कि उनके गुरु द्वारा दिया हुआ अनमोल रत्नों का हार भी मैंने चोरी कर लिया है, तब उन्होंने क्या सोचा होगा। महात्मा नागोप्पा ने कैसे निभाया है अपने गुरुदेव से, परंतु मैं नहीं निभा पाया। किस मुंह से उनको प्रणाम करूंगा? मेरे ये वही हाथ हैं जिन हाथों से मैंने चोरी की। ये हाथ कैसे जोड़कर उनसे माफी मांग पाऊंगा? और ऐसा तो है नहीं कि गुरु मारपा ने मुझे समझाया नहीं था,
समर्पण के विषय में मुझे अभी भी याद है उनके वे वाक्य जब मैं उनके पास पहली बार आया था कि गुरु को पूर्ण समर्पण करने से ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। उन्होंने मुझे समझाया था। अब मिलारेपा पत्थर की पुतली के समान अंधेरे में दीवाल के एक कोने में टेका लेकर बैठा है। सोचे जा रहा है कि मैं पापी तो था ही, परंतु मैं कितना अभागा भी हूं। अब तो मुझे इस जन्म में आत्मविद्या नहीं मिल पाएगी। जब महात्मा नागोप्पा को गुरु मारपा सत्य बात बताएंगे तो नागोप्पा भी मुझे अपने पास से भगा देंगे। मिलारेपा को इस बात की चिंता है कि गुरु मारपा से उसने धोखा किया, जिस कारण से नागोप्पा उसको भगा देंगे और उसको आत्मविद्या नहीं देंगे। अभी भी मिलारेपा के अंदर गुरु भक्ति का वृक्ष पूरा विकसित नहीं हुआ है। अभी भी बात समझ में नहीं आई है। उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी साधना फलीभूत क्यों नहीं हो पा रही है। मिलारेपा को बस यही चिंता है कि महात्मा नागोप्पा उसको भगा देंगे और अब वह आत्मविद्या से वंचित ही रह जाएगा। मिलारेपा सोच रहा है कि गुरु मारपा के पास पहुंचने पर सच्चाई पता ही चलने वाली है, तो क्यों न मैं ही अभी बता दूं सब कुछ। जो भी होना होगा यहीं हो जाएगा, वहां क्यों जलील होना। और वैसे भी मुझे गुरु मारपा से बहुत डर लगता है। वाह, जिस महान जादूगर से दुनिया डरती है, आज उसे गुरुदेव से डर लग रहा है। ये भी एक अपने आप में अद्भुत बात है, जो कि उन्नति कारक सिद्ध होती है। फिर मन में विचार आया कि ऐसा कर लूं कि कोई न जाने का बहाना ही बना लूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं महात्मा नागोप्पा से कह दूंगा कि अभी मुझे नहीं जाना है, कभी और चले जाएंगे। अभी मुझे यहीं रहकर साधना करना है। रात इसी में बीत गई। सुबह हुई, परंतु शायद आज की सुबह मिलारेपा के लिए घोर अंधकार में है, जिसमें कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। तभी एक आवाज आई, अरे मिलारेपा, तुमने अपना सामान बांध लिया तो चलो, निकलने का समय हो गया। मिलारेपा तो इन शब्दों को सुनकर खड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महात्मा नागोप्पा ने पूछा, क्या हुआ? मिलारेपा बोला, गुरुजी, मैं सोच रहा हूं कि मैं यहीं पर रहकर साधना जारी रखूं। मेरी इच्छा नहीं है कहीं जाने की। इस बार आप चले जाइए। ये सभी बातें मिलारेपा महात्मा की आंखों में देखकर नहीं बोल पा रहा था। धरती पर देखकर आंखों की पुतलियों को चंचल करता हुआ बोल रहा है। महात्मा नागोप्पा की बुद्धि भी बड़ी सूक्ष्म है। उनको समझते देर न लगी कि मिलारेपा को छुपा रहा है। साधना का तो बहाना है। महात्मा मौन हो गए।
मिलारेपा की बातों को सुनकर अब नितांत शांति का पल है नागोप्पा और मिलारेपा के बीच। मिलारेपा की आंखों के पास ये हिम्मत नहीं है कि नागोप्पा से नजरें मिला ले, परंतु कानों को उनके प्रतिक्रिया का अवश्य इंतजार है बेसब्री से। कुछ पलों के बाद भी जब शांति का साम्राज्य ही बुलंद रहा तो मिलारेपा की आंखों ने हिम्मत करके महात्मा नागोप्पा की ओर बढ़ना शुरू किया। अब नजरें से नजरें मिली हैं, परंतु नागोप्पा की भौवें अब तनी हुई हैं। ये देखकर मिलारेपा तनिक भयभीत हुआ। कभी आंखें नीचे ऊपर हो रही हैं तो कभी हाथ जुड़ने लग रहे हैं। महात्मा नागोप्पा ने कहा, मिलारेपा, अपने कल्याणकर्ता से, अपने हितैषी से कपट करना अपने ही कब्र खोदने के बराबर है। शिष्य बने हो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे तुम उत्सव में जाने के लिए मना कर रहे हो? तुम ही तो गुरु मारपा का पत्र लेकर मेरे पास आए थे, परंतु अब मेरा हृदय ये चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि तुम उससे कोई न कोई कपट अवश्य कर रहे हो। जिस महान मारपा ने तुम्हारे पर इतना उपकार करके मेरे पास भेजा है, वो भी मुझे रत्न जड़ित हार का प्रसाद देकर तुम उनके पास जाने से क्यों कतरा रहे हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मिलारेपा, सुनो, अगर तुम डर रहे हो कि तुम्हारी साधना सफल नहीं हो पा रही है तो गुरु मारपा नाराज होंगे, तो सुनो, साधना का सच्चा मार्गदर्शन तो गुरु मारपा से ही मिलेगा। क्योंकि जब भी साधना में शिष्य को कोई परेशानी या रुकावट होती है तो उसको गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। या फिर कोई और बात है जिसे तुम मुझे साझा नहीं करना चाहते हो? बताओ। याद रखना मिलारेपा, अपने हितैषी से कपट तुम्हारे समस्त पुण्यों को क्षीण कर देगा और साधना के तेज को तुम कभी उपलब्ध नहीं हो पाओगे। गुरुजी, मिलारेपा बोला कि गुरुजी ऐसा ना कहिए। अब आपकी शरण में आ गया होना तो सब सही ही होगा। मुझे और किसी से क्या भय है? इतना सुनते ही महात्मा नागोप्पा अत्यंत बुलंद स्वर में बोले, और किसी से क्या भय? हे दुर्बुद्धि, गुरु मारपा के लिए और किसी, ये वाक्य बोलते तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आई? उनकी ही आज्ञा से मैं तुमको यह विद्या दे रहा हूं, परंतु तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तुम्हारे भीतर तनिक भी कृतज्ञता का भाव नहीं है। तेरे सच्चे गुरु तो मारपा ही हैं। बेवकूफ, मैं तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उनकी शक्तियों को प्रवाहित करने का एक माध्यम मात्र हूं मैं, परंतु उनकी शक्तियों को प्रवाहित करने में मैं बार बार विफल क्यों हो रहा हूं, ये अब मुझे भली भांति ज्ञात होने लग गया है। सच सच बताओ कि तुमसे क्या अपराध हुआ है जिससे तुम्हारी साधना में उन्नति नहीं दिख रही है और तुम गुरु मारपा के समक्ष क्यों नहीं जाना चाहते हो?
अगर सत्य नहीं बताओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मिलारेपा। और इससे बुरा अंजाम और क्या होगा कि चाहे जितनी मेहनत कर लो जीवन भर, परंतु सदैव रीते के रीते ही रहोगे, कभी भी आत्म सिद्धि को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे आगे सत्य को प्रस्तुत करो। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक अक्सर। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक अक्सर। हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हुआ करता। अब मिलारेपा की बारी है बोलने की। मिलारेपा की नजरें नीची हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, परंतु पैर लड़खड़ा रहा है। मिलारेपा घुटनों के बल पर गिर पड़ा महात्मा नागोप्पा के समक्ष। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं कि मैंने आपसे धोखा किया है और धोखे से आत्मविद्या प्राप्त करने का प्रयास किया है, परंतु देखिए ना, इतने महीनों के बार बार प्रयास करने से भी मुझ में साधना की तनिक भी चमक नहीं आई। गुरुजी, मेरे अपराध अक्षम्य हैं। मैं इतना पापी और अभागा हूं कि ज्ञानदाता गुरु से ही धोखा किया है मैंने। मिलारेपा की आंखों में आंसू हैं और गले पर सिसकियों का राज्य है। थोड़ी देर सिसकने के बाद मिलारेपा मौन हो गया। फिर आंखों को दगा देकर गालों पर दौड़ते हुए आंसुओं की लकीरों को पोंछता हुआ मिलारेपा ने पुनः गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। गुरुजी, मैं लगभग 14-15 वर्ष पहले महान गुरु मारपा की शरण में आया था और हाथ जोड़कर मैंने उनसे आत्मविद्या की याचना की। उन्होंने पहले ही मेरे समक्ष कुछ शर्तें रखीं कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगा, तुमको भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना होगा और यहाँ रहकर तुमको जो मैं कार्य बताऊंगा उसको तत्परता से करना भी होगा। उस समय मुझ में बड़ी तीव्रता थी आत्मविद्या प्राप्ति के लिए, ताकि मैं इस विद्या को उपलब्ध होकर अपने समस्त पाप कर्मों को भस्म कर दूं। महाराज, मेरा खुद का बड़ा वैभव था। लोगों में बड़ी दबदबा थी मेरे खुद के सैकड़ों निष्ठावान शिष्य थे। उन सब को पीछे छोड़कर मैंने गुरु मारपा की सभी शर्तों को स्वीकार किया और उनके द्वारा बताए हुए कार्यों में तत्परता से लगा रहा वर्षों तक। उन्होंने जो भी आज्ञा दी मैंने उनका सहर्ष पालन करने का प्रयत्न किया। आज्ञाओं के पालन में मैंने अपने मनोबल से अपने शरीर की पीड़ाओं को सह लिया, परंतु गुरु मारपा बोलते बोलते अब मिलारेपा के होंठ चुप हुए तो आंखों ने मोर्चा संभाला
और अपनी भाषा में आगे का किस्सा बताने का प्रयत्न करना चाहा। आंसुओं की धार बह पड़ी, परंतु गुरु मारपा मिलारेपा सिसकियां भरते हुए बोला, गुरु मारपा कभी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। 12 वर्ष उनके पास बिता दिया मैंने, परंतु सदैव अपशब्द ही मिला, ज्ञान के 2 वचन तक नहीं सुना। इन 12-13 वर्षों में मुझे गुरु मारपा कभी डंडों से पीटना शुरू कर देते, तो कभी हाथों से, तो कभी अपने पैरों से। मिलारेपा की सिसकियां और तेज हो गईं। आखिर मैं भी तो अज्ञानी हूं, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं महाराज। फिर भी मैं अपना कार्य करता रहा बिना कुछ फरियाद किए। मैं सुबह सुबह जंगल में जाता लकड़ियां काटने के लिए, लकड़ियां ले आता तो गांव में जाता लोगों के द्वार द्वार पर भिक्षा लेने के लिए। वहां लोग भी मुझे गालियां देते कि रोज रोज यहां मुंह उठा के चला आता है, निर्लज्ज कहीं का। कोई कहता कि थोड़ा हमारा भी तो ख्याल कर लो महाराज, हमको भी बाल बच्चे पालने हैं, तुम रोज रोज चले आते हो। हम दिन भर खेतों में खटते हैं, तब हमको 3 महीने में 6 महीने में फसल मिलती है, और आप चले आते हो रोज रोज मुफ्त का खाने के लिए। कई जगह से तो लोग मुझे गालियां देकर भगा देते, तो कई जगह मारने के लिए दौड़ पड़ते, और कई जगह तो दूर से ही मुझे देखकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। पहाड़ी गांव में घर भी कितने होते हैं, रोज रोज कैसे मांग कर निर्वाह करूं। कई दिन तो दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाता, तो मुझे जाने आने में ही आधा दिन निकल जाता। और जब गुरु मारपा को पता लगता कि मैं अभी तक सेवा में लगा नहीं हूं, तो मेरे आने पर मुझे बिना कुछ पूछे ही मेरी पिटाई शुरू कर देते। फिर तो दूसरे दिन से मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं दूर जाकर भिक्षा मांग कर लाऊं। कई दिन तो सिर्फ गांव वालों की गालियों से ही पेट भरता, तो कई दिन तालाब के ठंडे जल से। फिर भी मैं सेवा में लगा रहता। कभी कभी गुरु घर में उत्सव आदि होता, तो मुझे भी छुपकर गुरु माता प्रसाद दे देती, क्योंकि उत्सव में भी मुझे मनाई थी गुरु घर से प्रसाद लेने के लिए। एकदम परायों जैसा व्यवहार करते गुरुदेव मेरे साथ, परंतु इतना सहते हुए भी गुरु मारपा कम से कम एक बार तो मुस्कुरा देते, या मेरी सेवा देखकर 2 वचन ही ज्ञान के सुना देते। परंतु ऐसा 12-13 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ कि वे मेरी सेवा पर प्रसन्न होकर मुस्कुराए हों, या कुछ 2 वचन ही ज्ञान के मुझे सुनाए हों। मैं हर विधि से गुरु मारपा को प्रसन्न करने का प्रयास करता, परंतु उन्होंने मानो कसम सी खा ली थी कि मेरे हिस्से प्रसन्नता का खजाना नहीं देना है। महाराज, मेरे भी सैकड़ों शिष्य थे। मैं जानता हूं कि गुरु की एक मुस्कान
शिष्य की सारी थकान को हर लेती है और फिर नवीन उत्साह से भर देती है। मेरी एक मुस्कान पाने, प्रसन्नता पाने के लिए मेरे शिष्य कितने सदैव तत्पर रहते थे, मैं सब जानता हूं। परंतु गुरु मारपा ने इतने वर्षों में मेरी तरफ ढंग से देखा तक नहीं, और उनकी मुस्कान तो मात्र मेरे लिए कल्पना ही बनकर रह गई। गुरु मारपा सभी से बहुत अच्छे से बातें करते, व्यवहार करते, परंतु जैसे ही मैं कहीं दूर से भी दिख जाता तो उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता। महाराज क्षमा करें, कभी कभी मुझे लगता कि गुरु मारपा मुझसे कितना द्वेष रखते हैं, कितनी घृणा रखते हैं मेरे प्रति। इतना कहकर मिलारेपा फिर से रोने लग गया और जोर जोर से सिसकियां भरते हुए महात्मा नागोप्पा की ओर धुंधली आंखों से देखा। सामने खड़े महात्मा नागोप्पा की आंखों से भी अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये देखकर मिलारेपा को थोड़ी भीतरी सांत्वना की ठंडी फुहार मिली। अभी मिलारेपा की बात पूरी नहीं हुई है। आंसुओं को पोंछकर मिलारेपा आगे कहता है कि महाराज, पत्थरों को काटते धोते ढोते हुए मेरे हाथ, कंधे और मेरी पीठ छिल जाती, घाव बन जाते जिसमें मवाद भर गया था। ऐसा फोड़ा हुआ पीठ पर कि हाथ लगाओ तो सहन न हो पाए। फिर भी मुझे एक दिन के आराम की अनुमति न थी। मेरे पास तो था भी क्या। दयालु गुरु माता गुरु मारपा से चोरी छुपे मेरे घावों पर मलहम लगा देती। गुरु माता मुझे पुत्रवत स्नेह करती थी। फिर एक दिन की बात है, शरीर के हर एक पुर्जे ने जवाब दे दिया था। फिर मुझे पता चला कि अमुक समय पर गुरु मारपा दीक्षा दे रहे हैं दूर से आए हुए लोगों के एक कबीले को। मैं भी कुछ भेंट लेकर दीक्षा समारोह में बैठ गया। मैं सच कहता हूं, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मेरी 12 वर्षों की तपस्या तितिक्षा आज सफल हो जाएगी, कि गुरु मारपा से दीक्षा मिल जाएगा मुझे। परंतु गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु मारपा ने मुझे सभा से घसीट कर बाहर निकाल दिया और लातों से खूब मारा। महाराज, मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग गया। एक भी कंधा नहीं था जिस पर मैं सिर रखकर अपने आंसुओं को बहा सकूं। मेरे मन में दृढ़ता ने जगह ली कि अब गुरु मारपा मुझे कभी आत्मविद्या नहीं प्रदान करेंगे। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां,
मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितनी जरूरी है सब्र, ये मैं जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना अपना हश्र मैं जानता हूँ। मैं अकेले मायूस सा अपनी आंसुओं के साथ एक कोने में तन्हा सा पड़ा था। तभी मेरे पास दयालु गुरु माता आई। उनका हृदय मातृ ममता से पूर्ण है। मेरी दीनहीन दशा को देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई, दया आई। फिर गुरु माता ने एक उत्सव के दौरान गुरु मारपा को पेय पदार्थ में नींद और नशे की औषधि मिलाकर दे दी। जब गुरु मारपा अचेत हुए तब गुरु माता ने एक पत्र लिखा और नीचे गुरु मारपा की मुहर लगा दी। ये वही पत्र है जो मैंने आपको हमारी पहली मुलाकात में दी थी। और वह रत्न जड़ित हार जो गुरु मारपा के गुरु का है, वही हार आपका विश्वास जीतने के लिए गुरु माता ने मुझे चुरा कर दिया था। गुरुजी, मैं आपसे असत्य भाषण करता हूँ कि मारपा ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने तो आपसे पहले दिन से ही कपट किया है। अब मैं माफी भी आपसे किस मुंह से मांगूं? इतना कहकर मिलारेपा चुप हो गया। आश्रम का वातावरण पूर्ण शांत, नितांत शांत, मानो पशु पक्षी भी मिलारेपा की व्यथा को सुन रहे हों। कुछ देर बाद गर्म आहों से निजात पाकर लंबी ठंडी श्वास लेकर अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखता है महात्मा नागोकपा की ओर। दृश्य कुछ ऐसा है कि महात्मा नागोकपा की आंखों पर पलकों का बांध लगने के बावजूद भी आंसुओं ने अपनी हदें पार कर दी हैं। जी हां, अभी तक नागोकपा रो ही रहे हैं। मिलारेपा तो कब का चुप हो गया है, परंतु महात्मा नागोकपा की आंखें बंद हैं और आंसू भाग रहे हैं। मिलारेपा सोचता है कि मेरी इतनी कष्टमय प्रसंग को सुनकर तो कोई भी रो देगा। महात्मा भी मेरी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, इसलिए तो रो रहे हैं। मिलारेपा बड़ी ही नम्रता भरी आवाज में मधुरता लाकर कहता है कि महाराज, मेरी हृदय विदारक घटना सुनकर आपका भी हृदय द्रवित हो गया ना। तो महाराज सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी। महात्मा नागोकपा कुछ पलों के लिए शांत ही ध्यानस्थ खड़े रहे। फिर अपनी आंखों को खोलकर मिलारेपा की ओर बड़ी ही स्नेहिल कोमल दृष्टि डाली। मिलारेपा, क्या तुम्हें सचमुच यही लग रहा है कि मैं तुम्हारी पीड़ा पर रो रहा हूं? अरे पगले, मैं तो अपने गुरुदेव मारपा की तुझ पर करुणा कृपा की बरसात को याद कर करके रो रहा हूं कि तुझ पर उनकी कितनी करुणा बरसी है।
मैं अभागा रह गया, मैं वंचित रह गया उनकी इतनी करुणा कृपा से। अरे पगले, तू कहता है कि गुरुदेव ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया, तो तू जरा सोच कि सच में उनके द्वारा तुझे प्रताड़ना ही मिली, केवल प्रताड़ना। अगर केवल प्रताड़ना ही मिलती तो तू क्या 12 वर्षों तक उनके पास टिक सकता था? तुझे सिर्फ मेरे गुरुदेव के बाहरी हाथ ही दिखे, जो तुझे पिटाई करने के लिए उठते थे। वो अंदरूनी हाथों को तू क्यों नहीं देख पाया, जो तुझे संभाल कर रखा? मिलारेपा, तू क्या सोच रहा है कि तू अपनी तड़प के कारण उनके चरणों में टिका रहा इतने वर्षों तक? अरे नादान, तेरी जितनी तड़प, जितनी तीव्रता थी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, उससे दुगनी गति से गुरुदेव की तीव्रता से तुझ पर कृपा बरसी थी। गुरुदेव सदैव सवाए होते हैं। शिष्य की जितनी तड़प और तीव्रता होती है, उससे दुगनी मात्रा में गुरुदेव की गति होती है। परंतु तू कृपा की तीव्रता से अनभिज्ञ ही रहा, अनजाना ही रहा। मिलारेपा, तू मुझे बस इतना बता दे कि मेरे गुरुदेव ने तेरी पिटाई की तो उनको क्या मिला होगा? तुझे इतने अपशब्द बोला उन्होंने, तो उस बादशाह को क्या मिला होगा? मिलारेपा, तू कम से कम इतना तो मानता है ना कि मेरे गुरुदेव साधारण संसारी तो नहीं है, जगे हुए महापुरुष हैं, और तभी तो तू उनकी शरण में गया था। पगले, जिनके संपर्क में आने पर, जिनके दर्शन करने पर, जिनके 2 वचन सुनने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जीव के परम शत्रु भय पाकर जीव को अपने पाश से मुक्त कर देते हैं, ऐसे गुरुदेव को तुझ पर क्रोध के अभिनय करने का कष्ट उठाना पड़ा। 12 वर्षों तक क्या तुझे इसमें उनकी करुणा नजर नहीं आई? मिलारेपा, तेरा हृदय कितना पत्थर है रे। मेरे गुरुदेव तेरे लिए इतने वर्षों तक अपनी ब्राह्मी मस्ती को त्याग कर तेरे हर कार्यों पर नजर लगाए रखे ताकि तू जग सके। क्या तुझे इसमें उनकी करुणा नजर नहीं आई? ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि ध्यान करके सदैव पुष्टि और शांति अर्जित करते हैं। ऐसे करुणावान गुरुदेव 12 वर्षों तक अपनी ध्यान समाधि त्याग कर तुझ पर ध्यान लगाए रखे। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे गुरुदेव को कितना कष्ट उठाना पड़ा तुझे जगाने के लिए। कठपुतली सा वो सारे जगत को नचाता है, पर भक्तों के इशारे पर डोलता नजर आता है। हाथों में है यूं तो उसके सारे जगत की डोर, पर प्रेम के कच्चे धागे में खुद बंधता चला जाता है। मिलारेपा, तू कहता है कि मेरे गुरुदेव तुझे गुरु घर का प्रसाद पाने के लिए मना कर दिए और भिक्षा के लिए कह दिया। तो नादान सुन, तू कहता है
कि मेरे गुरुदेव ने तुझे गुरु घर का प्रसाद पाने के लिए मना कर दिया और भिक्षा के लिए कह दिया, तो नादान कहीं का, तू ही तो बता, जो मेरे गुरुदेव कई गरीबों को भंडारे कराते हैं, क्षुधार्थियों की क्षुधा शांत करते हैं, जो दरिद्र नारायणों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, फिर उन्होंने तुझे भिक्षा लेने क्यों भेज दिया? क्या तुझे नहीं पता इस बात का कि मेरे गुरुदेव कितने वैभव संपन्न हैं? उनके पास धन की कमी नहीं है, फिर चाहे वो लौकिक धन हो या पारलौकिक, अथाह धन है उनके पास, ये तू भी तो जानता है। फिर भी तुझे भिक्षा के लिए क्यों भेजा? क्या कभी सोचा है? अरे मेरे गुरुदेव को कितनी पीड़ा होती होगी कि जो हाथ सदैव दूसरों के पेट को भरते आए हैं, वे ही हाथ आज अपने समर्पित शिष्य को, जो उनकी सेवा में दिन रात रहता है, उसी के मुख में 2 कौर निवाला नहीं खिला पा रहे हैं। मिला रेपा, मेरे गुरुदेव का हृदय कई माताओं के हृदय से भी बड़ा कोमल है। कितनी पीड़ा सहते हुए तुझे पुष्ट कर रहे थे पगले। महात्मा नागोप्पा तो मिलारेपा को समझा ही रहे हैं और पूज्य बापूजी भी अपने प्यारों को समझा रहे हैं कि गुरु की कसौटी और उनकी डांट फटकार हमारा कितना कल्याण करती है। मिलारेपा को महात्मा नागोप्पा कहते हैं कि मिलारेपा, तुमसे मुख्यतः गुरुदेव के प्रति 3 अपराध हुए हैं और ये अपराध ही पर्याप्त हैं इस अध्यात्म मार्ग से किसी को भी पतित करने के लिए। पहला अपराध है कि तुमने गुरुदेव में दोष दर्शन किया। दूसरा अपराध है कि तुमने गुरुदेव पर संपूर्ण आश्रित न रहकर किसी अन्य का सहयोग लिया, चाहे वो गुरु माता दगमे हो या मैं स्वयं हूं। और तीसरा अपराध तुमने यह किया कि गुरुदेव की मोहर और रत्न जड़ित हार चुराकर तुमने गुरुदेव से कपट किया और उनको धोखा दिया है। मिलारेपा, अब अपने अपराधों को अलग अलग सुनो, ताकि इन अपराधों से तुम भविष्य में सावधान रह सको और तुम्हें स्वयं को महसूस हो कि तुमने किस हद तक की गलती की है। पहला अपराध तुम्हारा है गुरु में दोष दर्शन। गुरु ही इस समस्त संसार में एकमात्र होते हैं जो हमारे समस्त दोषों को मूल सहित नष्ट करने की शक्ति रखते हैं और ऐसे निर्दोषता की ओर अग्रसर करने वाले गुरु में दोष दर्शन जीव को उन्नत कैसे करेगा। गुरु में दोष दर्शन स्वयं में दोषों को जन्म दे देता है। गुरु में पाप देखने वाला स्वयं पापी हो जाता है। और मिलारेपा, ध्यान से सुनो, गुरु में दोष दर्शन की शुरुआत तभी हो जाती है जब गुरुद्वार पर रहकर हमारे मन में किसी भी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के लिए फरियाद आ जाए। मिलारेपा, गुरुद्वार पर तुम सुविधा पाने आए थे या ईश्वर को पाने आए थे? तुम्हारा जीवन प्रारंभ में
अनेक शिष्यों से घिरा हुआ था। ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। इसलिए तुम्हारे आते ही गुरुदेव ने सबसे पहले उसी पर चोट किया कि जाओ भिक्षा मांग कर खाओ। गुरु के द्वारा निर्मित प्रत्येक परिस्थिति केवल और केवल हमारी उन्नति के लिए ही होती है। फिर वो परिस्थिति कभी सुखदायक भी हो सकती है तो कभी दुखदायक। और मिला रे पा, जब तुम गुरु में ही दोष देख रहे हो तो निर्दोष कौन बचा? मिला रे पा, तुम्हारा दूसरा अपराध है कि गुरुदेव पर संपूर्ण आश्रित न रहना और दूसरे का सहयोग लेना, चाहे वह गुरु माता दग में हो या मैं स्वयं हूं। मिला रे पा, क्या तुम जानते हो कि गुरु शिष्य की उंगली पकड़कर बड़े ही सावधानी से उसको इस अध्यात्म मार्ग पर चलाते हैं। जब तक शिष्य चलता है अपने गुरुदेव पर पूर्ण निर्भर रहकर, तब तक उसकी गति अबाधित होती है, उसकी उन्नति का वेग अबाधित हो जाता है। जब तक शिष्य का हाथ गुरु के हाथों में होता है, तब तक उसकी गति को कोई भी ऐसा त्रिभुवन में नहीं है कि रोक सके। कि तुमने अपने गुरु में कोई न कोई त्रुटि देखी है, तभी तो तुमको कहीं और से ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अब तुम इस बात को स्वीकार भले ही न करो, सत्य तो यही है कि तुमको अपने गुरु में कमी दिखी, और कमी भी किसमें? गुरु के प्रेम में कमी दिखी, तभी तुमको प्रेम के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ी। मिला रे पा, सच्ची बात तो यह है कि साधक में गुरु के प्रति प्रेम की कमी होती है, तभी उसको गुरु में प्रेम की कमी दिखती है। जितने अंश में साधक गुरु को प्रेम करता है, उतने ही अंश में वह गुरु के प्रेम का अनुभव कर पाता है। गुरु की डांट कोई क्रोधवश या द्वेष प्रेरित नहीं होती है, या उनकी डांट की कृपा प्रसादी भी उनका प्रेम ही तो है। और मिला रे पा, प्रेम की परिभाषा केवल तुमको बिठाकर भोजन करा देना, तुम्हारे सिर पर हाथ फिरा देना, तुमसे मुस्कुराकर बातें कर लेना, ये नहीं है। अरे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम की तो स्वात्मानुभूति होती है। कोई मांग नहीं होती प्रेम में, कोई खुद का अस्तित्व कहाँ रह जाता है। प्रेम में तो जीना भी अपने प्रेमास्पद के लिए होता है, और मरना भी उनके लिए ही होता है। जीना कैसा कि उनके सिद्धांतों को जियो। अरे गुरुदेव को जियो, गुरुमय हो जाओ। और मरो कैसा कि गुरु में ही तुम्हारा अस्तित्व विलय हो जाए। ऐसे मरो। ऐसे साधक के लिए सद्गुरु ही सर्वोपरि हो जाते हैं। और तुम ही बताओ मिला रे पा, कि क्या तुम्हारा समर्पण सच में सच्चा और संपूर्ण था गुरुदेव के प्रति, या तुम समझते हो कि गुरु में कमी थी, तभी तुम मेरे पास आए किसी के बहकाने पर। अरे प्यारे, मेरे गुरुदेव का
सच्चा और संपूर्ण समर्पण था तुम्हारे लिए, इसलिए तो लगे रहे तुम्हारे कल्याण के लिए। याद रखना प्यारे कि समर्पण दोनों तरफ से होता है, परंतु प्रायः सभी को यही लगता है कि मात्र शिष्य समर्पित होता है। नहीं नहीं, गुरु की अपनी ही सर्वोपरि ऊंचाई होती है, जो करुणा करके शिष्य के लिए उसके प्रति समर्पित होते हैं। या कहा जाए, गुरु तो अपने संपूर्ण वैभव के साथ समर्पित होते हैं। तुम अपना समर्पण जांच लो। तुमको गुरु के होते हुए भी किसी अन्य के शरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मिलारेपा, क्या शास्त्र वचन तुम भूल गए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तो आदि ज्ञानी हैं, जिनको अज्ञान ने स्पर्श तक नहीं किया, परंतु फिर भी वो चाहें तो तुम्हारा सर्वोपरि कल्याण नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों ने गुरु को ही सर्वोपरि स्थान दिया है और सद्गुरु ही शिष्य का परम कल्याण करते हैं। जहां से समस्त देवी देवताओं की उपासना का अंत होता है, वहीं से सद्गुरु की उपासना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे गुरु का दामन छोड़कर किसी अन्य के आश्रय में जाना, यह शास्त्र के मंत्र का, शास्त्र की आज्ञाओं का घात है, अपनी उन्नति का घात है, आत्मघात है। और यदि तुम्हारे मन में कभी आ जाए कि ये भी हमारे गुरु जी के जैसे ही हैं, ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं, जैसे तुमने मेरे विषय में गुरु माता दगमे के बोलने पर सोच लिया था, तो मिलारेपा, तुम इस अध्यात्म की दुनिया में सबसे दरिद्र व्यक्ति हो। तुम इस मार्ग के लायक ही नहीं हो जो अपने गुरु की तुलना किसी और से कर रहे हो। मेरे प्यारे, ज्ञानी का मिलना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भारत के ग्रंथों में आता है कि माता अनुसुईया के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको अपने सतित्व से, अपनी निष्ठा से च्युत नहीं कर पाए। ऐसी निष्ठा गुरु में होनी चाहिए। कोई साधारण मनुष्य नहीं, सप्त ऋषि मिलकर पार्वती की निष्ठा को नहीं हिला पाए। सप्त ऋषि तो संपूर्ण वैभव संपन्न थे, परंतु मिलारेपा, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, धिक्कार है तुम्हारी सोच को, तुम्हारी समझ को। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बुद्धि को दुरुस्त करे। अरे एक ज्ञानी तो क्या, पूरी पृथ्वी ज्ञानी महापुरुषों से आच्छादित हो जाए। तुम ज्ञानियों के देश में निवास करने लग जाओ, तुम्हारे आसपास ज्ञानी महापुरुष निवास करने लग जाएं, फिर भी जो परम अनुभूति है, जो वेद के महावाक्य हैं, वो केवल और केवल गुरु के द्वारा ही संप्रेक्षित होता है शिष्य के अंतस में। महात्मा नागोप्पा मिलारेपा को उसका तीसरा अपराध आज बता रहे हैं। तीसरा अपराध तुमने यह किया कि गुरुदेव की मोहर और रत्न जड़ित हार चुराकर तुमने गुरुदेव से कपट किया और उनको धोखा दिया। मिलारेपा, कपट ये मन का विकार नहीं है, ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से किया जाता है, इसलिए इसमें दोष भी बड़ा भारी लगता है। वैसे साधक का
छल कपट मुक्त सहज जीवन होना चाहिए, परंतु तुमने तो कपट भी वहीं किया जहां से तुमको सब कुछ मिलने वाला था। हम गुरु से जितना सच्चाई से पेश आते हैं, उतना ही गुरु का हृदय उमड़ता है शिष्य के लिए। और सत्य तो यह है कि गुरु का हृदय सदैव उमड़ता है। गुरु से जितनी मात्रा में सत्यपूर्ण व्यवहार होता है, उससे अनंत गुना शिष्य कृपा की अनुभूति कर पाता है। मिलारेपा, क्या तुम सच में सत्य की अनुभूति करना चाहते हो, असत्य और कपट का सहारा लेकर? तो ये कैसे होगा, तुम ही बताओ। प्यारे, जिस प्रपंच से तुम बाहर आना चाहते थे, उसी माइक प्रपंच का सहारा लेकर गुरु से धोखा और कपट करना कहाँ की बुद्धिमानी है। सुनो मिलारेपा, हमारे गुरुदेव मारपा बड़े ही दयालु हैं, साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। और अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सत्य बता दिया। मैं स्वयं चिंतित था कि तुम्हारी साधना में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है, और शायद तुमको भी समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी उन्नति क्यों रुकी है। अरे प्यारे, मेरे गुरुदेव मारपा तुमको जिस मार्ग से ले जा रहे थे, उसमें अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं थी। केवल गुरु की बातों का, आज्ञाओं का अनुसरण करने से ही तुम्हारी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। जो मेरे द्वारा साधना बताई गई है, तुमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुरु की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि साधना है। अच्छा मिलारेपा, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी उन दयालु दाता के चरणों को पकड़ लो और हो जाओ उनकी ही पूरी तरह से। त्याग दो स्वयं को उनके चरणों में। उन्होंने तुमको 12 वर्षों तक सींचा है, तुमको विकसित किया है, तुमको पोषित किया है। वे अवश्य तुमको फिर से अपना लेंगे। महात्मा नागोप्पा बोलते बोलते चुप हो गए। बड़ा ही गंभीर वातावरण बन गया है।